हेलो, आज मैं आपको यम दीप दान करने की संपूर्ण विधि बताऊंगी। कब कहाँ कैसे दान करते हैं, देखते हैं, एंड तक बने रहें। ये सामग्री है दीपदान की। ये मैंने तेल ले लिया है और ये कुछ चावल लिए हैं, पतासे भोग के लिए लिए हैं और आटा चौक फोड़ने के लिए लिया है। और ये हमने बड़ी सी आटे की लोई ले ली है जिसका हम एक बड़ा सा दीपक जलाएंगे। यह दीपक थोड़ा बड़ा ही बनता है जिसमें हम ज़्यादा तेल भर सकें और यह 3-4 घंटे आराम से जल सके। ऐसे करते हुए हथेली की सहायता से हम आटे का दिया बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आटे का ही बनाएं, आप नॉर्मल मिट्टी का बड़ा सा दिया भी ले सकते हैं या ऐसी मिट्टी की सराई भी ले सकते हैं बड़ी सी। इसमें चौमुखी दिया जलाना है हमको। यम का दीपक जलाया कब जाता है? यम का दीपक नरक चौदस यानी कि छोटी दिवाली को जलाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि यह धनतेरस को जलाया जाता है, पर ज़्यादातर यह छोटी दिवाली को ही जलाया जाता है। ये मैंने कोड़ी ले ली है, कोड़ी की पूजा में ज़रूरत पड़ेगी। और ये कुछ सिक्के ले लिए हैं। अब मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी कि कैसे यम का दीपक जलाने की शुरुआत करनी है। मैंने एक पट्टा ले लिया है लकड़ी का, इस पर मैंने गंगा जल से शुद्ध कर लिया है। एक बात याद रखिएगा, ये यम का दीपक जो होता है ये घर के बड़े ही जलाते हैं। अगर आपकी सास है तो सास जलाएगी, अगर ससुर है तो ससुर बड़े हैं तो वो ये दीपक जलाएंगे। मैंने इस प्रकार से चौक पूर रही हूँ। यह मैंने स्वास्तिक बना दिया है। ये देखिए, रात को जब आपका खाना पीना हो जाए और आप सभी अपने कामों से फ्री हो जाएं, मतलब आप सोने से पहले ही ये दीपक जलाना है, तो सोने से पहले ही दीपक की तैयारी करनी है और इसे तभी जलाना है। ये देखिए, मैंने आटे से स्वास्तिक बना दिया है। ये मैंने चावल की जो थाली है वो मैंने स्वास्तिक के ऊपर रख दी है और ये सराई भी रख दी है। और इसमें मैं कॉटन की बत्ती तेल में भिगा ली है मैंने, जिससे ये अच्छे से जलेंगी। भीगी हुई बत्ती अच्छे से तेल में जलेंगी जो लास्ट तक तेल ख़त्म कर देंगी। और ये चारों कॉटन की बत्ती भी मैं इसमें डुबा लूँगी, जिससे सारा तेल सुबह तक ख़त्म हो जाए। ये मैंने डुबा ली है। देखिए, ये चौमुखी दिया जलना है, तो ऐसे हम 4 दिशाओं में 4 बाती रखेंगे। देखिए, इस प्रकार यह 4 दिशाओं में चौमुखी दिया जलेगा। मैंने बत्तियां 4 दिशाओं में लगा दी है। अब मैं इसको पूरा सरसों के तेल से भर दूंगी। याद रखिएगा, यह दीपक हमेशा बड़े ही जलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मदद नहीं कर सकते, आप मदद कर सकते हैं। देखिए, मैंने चारों दिशाओं में ये दिया जला दिया है। इस प्रकार प्रज्वलित करने के बाद हम इसकी रोली चंदन से इसका पूजा करेंगे। सभी मेंबर के साथ हम इसकी पूजा करते हैं। ये मैंने कोड़ी ले ली है जो दीपक के बीच में रख देती हूँ। इसके बाद हम सब घर के सभी मेंबर रोली चंदन से इसका तिलक करके दिए की पूजा करते हैं। अब सभी मेंबर दिए की एक एक परिक्रमा करेंगे, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी। ये मैंने भोग के लिए पताशे ले लिए हैं, पताशे लिए हैं मैंने भोग के लिए। अगर आप मिठाई लेना चाहते हैं तो आप मिठाई ले सकते हैं। ये मैंने दिए फूल चढ़ा दिए हैं। देखिए, अभी कॉइन लेने हैं। ये कॉइन, ये मैंने सिक्के ले लिए हैं 1-1 रुपए के। जितने भी मेंबर हैं उतने ही हमको सिक्के लेने हैं और एक एक मेंबर के हाथों से ये यहाँ समर्पित करने हैं। अगर परिवार में 2 सदस्य हैं तो 2 सिक्के चढ़ेंगे, अगर 5 सदस्य हैं तो 5 सिक्के चढ़ेंगे, अगर 4 सदस्य हैं तो 4 सिक्के चढ़ाएंगे। और फिर हाथ जोड़कर यम देवता से हम प्रार्थना करेंगे कि यम देवता, अकाल मृत्यु का डर हमारे मन में ना रहे, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखने, अपना आशीर्वाद हम पे जरूर बनाए रखें, बुरा साया हमारी दहलीज को ना छुए। इसलिए हम यह दीपक यम देवता का जो दीपक होता है वो दहलीज की दाहिने ओर रखते हैं। नरक चौदस को यह दीपक जलाना होता है। यह दीपक मुख्य द्वार की चौखट पर जलाया जाता है। ये देखिए, मैंने यह
चौखट पर जला दिया है। यह दक्षिण दिशा में हो तो और भी अच्छा है। यह मैंने राइट साइड में रखा है, दाहिने ओर रखा है। हाँ, दिशा देखनी थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि किसी का घर पूरब मुखी होता है, किसी का घर दक्षिण मुखी होता है। तो कोई बात नहीं, आप ना दरवाजे के राइट साइड में दाहिने ओर इस दिए को जलाकर रख सकते हैं। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दिया जलने के बाद आपको पलटकर नहीं देखना है, गेट बंद करके आपको सोने चले जाना है। चलिए अब हम सोने चले जाते हैं, मिलते हैं कल सुबह। मैं आपको यह दीपक दिखाऊंगी और दीपक सामान का क्या करना है ये मैं आपको सुबह बताऊंगी। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी सुबह का दृश्य। देखिए यह सुबह का दृश्य है। दिया जल बुझ चुका है और देखिए जो सामान बचा है, ये जो चावल है ये आप गाय भैंस को खिला सकते हैं। नहीं तो कोई भिखारी आए, मांगने वाला आए तो आप उसको इसमें और चावल मिला करके उसको दान दे दीजिएगा, ये सबसे अच्छा रहेगा। और इस दिए को आप गंगा में, नदी में आप सला सकते हैं, ये सलाया जाएगा। और इसके बाकी तेल को, ये कोड़ी को आप संभाल के रखिएगा। यह हर साल हम इस कोड़ी का ही पूजा में इस्तेमाल करेंगे, हर साल यही इस्तेमाल होगी। यह हमको नई खरीदनी होती है। देखिए दिए में अगर तेल बच गया है तो इसको आप बाहर ही फेंक दें, घर में ना लाए। और ये जो पतासे हमने प्रसाद में चढ़ाए थे, ये हम प्रसाद होता है यम देवता का, तो हम इसको नहीं खाते हैं, इसको गाय या भैंस को खिला दे। ये जो कॉइन है या तो आप भिखारी वगैरह आए उसको भी दे सकते हैं, या वरना इसको आप गंगा या नदी में सला सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी और पूजा विधि अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो दोस्तों तो आप वो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताएं।